सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघनौघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा सदतर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा ते संवचनसारता मासाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य न वीरिचतमिदं शास्त्रम श्रोता है सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। रत्न नेमीचंद आचार्य की जय। रत्नचंद मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी और भी जो भी पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसको नेमी चंद्राचार्य ने लिखा है। उस पर रत्नचंद मुक्तार जी की टीका है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जीवकांड जी में 20 रूपना के द्वारा जीव को बताया गया है। कहाँ कहाँ जीव कैसे कैसे पाया जाता है। गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति जाति गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्यत्व सम्यक संगी आहार और उपयोग। हमारी सम्यक मार्गना चल रही है, बाकी हमारी हो चुकी है। सिद्धम शुद्धम पणनीय जिनिंदवरनेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषण दयं जीवस्य परुवनं गोचम्। पेज नंबर 667 चलेगा। 666 तक हो गया था। तेजस वर्गना वगैरह जहाँ पाई जा रही है। मेरा 667 है, आप लोगों में कैसे मुझे नहीं पता। उत्कृष्ट ध्रुव शून्य वर्गना द्रव्य वर्गना में एक अंक अर्थात एक प्रदेश के मिलाने पर सबसे जघन्य वादर निगोद द्रव्य वर्गना होती है। हम समझ चुके हैं वादर निगोद द्रव्य वर्गना कहाँ जघन्य मिलती है। वादर निगोद जघन्य कहाँ पाई जाती है। वादर निगोद द्रव्य वर्गना का जघन्य संचय कहाँ है। केवल ज्ञान होने से पहले। हाँ, केवल ज्ञान होने से पहले समय में वादर निगोद जीव की। और उत्कृष्ट कहाँ है। महामच्छर के आसपास दीदी गाजर वगैरह या जिसमें वादर निगोद द्रव्य वर्गना है। वह छीन कसाय के, देखिए आगे है इसमें ध्यान देंगे, सबको म्यूट रखें।
सब कोई म्यूट रखें, प्लीज सब कोई म्यूट रखें, सब कोई म्यूट रखें, सब म्यूट रखें। विषय कठिन है, कुछ सुनते नहीं है, फिर बार बार आप लोगों का प्रश्न आता है, आप लोग म्यूट रखते नहीं हो कोई भी। जेठी भाई साहब, आज आप उल्टे क्यों हो रखे हैं? मेरा म्यूट है दीदी। म्यूट नहीं, उल्टे हो रखे हैं। आपका वीडियो आप उल्टे हो रखे हैं, टंगे हुए हैं, अभी अभी और उल्टे हो गए। हाँ, अब ठीक हुआ। वह छीन कसाय के अंतिम समय में होती है। जो जीव क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर पूर्व कोटि के आयु वाले मनुष्य में उत्पन्न हुआ। हमने कल क्षपित कर्मांशिक का सारा जाना, लास्ट में मनुष्य आयु में आकर उत्पन्न हो रहा है। उसके अनंतर गर्भ से लेकर 8 वर्ष अंतर्मूर्त का होने पर सम्यक और संयम को युगपद ग्रहण करके पुनः कुछ कम पूर्व कोटि काल तक कर्मों की उत्कृष्ट गुण श्रेणी निर्जरा करके सिद्ध होने के अंतर्मूर्त काल अवशेष रहने पर उसने छपक श्रेणी पर आरोहण किया। अनंतर छपक श्रेणी में सबसे उत्कृष्ट विशुद्धि के द्वारा कर्म निर्जरा करके छीन कसाए हुए इस जीव कसाय के प्रथम हैंग हो समय। गई दीदी आपकी, हाँ, आवाज नहीं आई बीच में, बस पूरी जीव के उसके बाद से आवाज हैंग हो गई थी। आवाज नहीं आ रही है मेरी? अब आ रही है, बीच में आप बोल रहे थे ना वो सेंटेंस, तो वो हैंग हो गई थी आवाज। आवाज कट कट के आ रही है दीदी। हाँ, कट के आ रही है, पता नहीं, नेट का तो अच्छा ही प्रॉब्लम रहता है। अब आ रही है आवाज? अभी तो लगता नहीं आ रही है। आ रही अभी है आ दीदी। रही है दीदी, आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा दीदी आपका। हाँ, अब आया है। चलिए, पुनः कुछ कम पूर्व कोटि काल तक कर्मों की उत्कृष्ट गुण श्रेणी निर्जरा करके सिद्ध होने के अंतर्मूर्त काल अवशेष रहने पर उसने छपक श्रेणी आरोहण किया। मात्र अंतर्मूर्त काल अवशेष रहने पर अनंतर छपक श्रेणी में सबसे उत्कृष्ट विशुद्धि के द्वारा कर्म निर्जरा करके छीन कसाए हुए इस जीव के प्रथम समय में अनंत बादर निगोद जीव मरते हैं। दूसरे समय में विशेष अधिक जीव मरते हैं। किस गुण स्थान में? किस गुण स्थान की चर्चा? 12वें में चल रहा है क्या दीदी? बाद में 12वें गुण स्थान में। जो पहले समय में आए तो अनंत जीव मरे, फिर कहते दूसरे समय में उससे भी अधिक जीव मरे। इसी प्रकार तीसरे आदि समयों में विशेष अधिक जीव मरते हैं। यह क्रम छीन कसाय के प्रथम से लेकर पृथकत्व आवली काल तक चालू रहता है। क्या मतलब हुआ? पृथक समय, एक समय से लेकर के कितने समय तक? पृथकत्व आवली को क्या बोलेंगे? 3 से 9 आवली के बीच में, 3 से 9 हाँ, आवली के 3 बीच में। से 9 आवली के बीच तक इससे 8 अवधि तक जारी रहता है। प्रति समय अनंत अनंत बादर जीव मर रहे हैं। सोच के देखिए कितने जीव होते हैं, और कहाँ 12वां गुण स्थान, कितनी विशुद्धि वहां पर आ चुकी है। यथाख्यात चारित्र 11वें में आ जाता है, 12वें में यथाख्यात चारित्र है उनके पास। अब तब जीवों की हिंसा देखिए, कहते हैं विशेष विशेष अधिक होती जा रही है।
यह क्रम छीन कसाय के प्रथम से लेकर पृथकत्व आवली काल तक चालू रहता है। इससे आगे संख्यात भाग अधिक जीव मरते हैं। पहले पहले तो अनंत गुना मरे, अब संख्यात भाग अधिक मर रहे हैं। अभी भी अधिक में चल रहा है, अनंत से कम हो गया। और यह क्रम छीन कसाय काल में आवली का असंख्यात्मा भाग काल शेष रहने पर चालू रहता है। यहाँ समय क्या हो गया, आवली का असंख्यात भाग। ऊपर क्या आया था, 3 से 9 आवली के भीतर, है ना। दोनों में ये अंतर है। जो अनंत 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 बढ़ते हुए जो जीव मर रहे हैं, वो कितने समय तक मर रहे हैं, 3 से 9 आवली के बीच। 5-6 आवली मान लेते, 5-6 आवली तक मर रहे हैं। और संख्यात भाग अधिक मर रहे हैं, वो कितने समय तक मर रहे हैं, आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण तक मर रहे हैं। शेष रहने पर चालू होता है, उतना शेष रहने पर चालू होता है। कितनी देर मरते हो आगे बताएंगे। इसके पश्चात हमें तो भाभी संख्यात आ रहा है इसमें, ये हमारे में तो असंख्यात नहीं है। इसके आगे संख्यात भाग अधिक जीव मरते हैं, और यह क्रम छीन कसाय के काल में आवली का संख्यात व भाग। तो वही तो पढ़े हम भी, हम कुछ और पढ़ गए थे। आपने असंख्यात वशात बोला था, हम इसके आगे पढ़े हैं असंख्यात भाग काल उसके शेष आगे रहते। चल ठीक है। पिछला की असंख्यात ही है, असंख्यात में गुणे जीव मरते। इसके पश्चात निरंतर प्रति समय असंख्यात गुणे जीव मरते हैं। सबसे पहले अनंत अनंत बढ़ता बढ़ता मरा, गुणित वहां पर नहीं है अनंत में, बस बढ़ता बढ़ता अनंत मरा है। फिर संख्यात्मा भाग मरा है आवली शेष रहने पर। फिर उसके बाद निरंतर प्रति समय क्या कह रहे हैं, असंख्यात गुणे जीव मरते हैं। इस प्रकार छीन कसाय के आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी तो ठीक आई है हमारे में तो। ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। इस प्रकार मैं जो उपाय हो सकता था सब मैंने कर दिया भाई साहब। अब मेरे हाथ में कोई उपाय नहीं है, जो हो सकता था मैंने कर दिया है। इस प्रकार छीन कसाय के अंतिम समय तक असंख्यात गुणे जीव मरते हैं। गुणकार सर्वत्र पल्योपम का असंख्यात्मा भाग है। जहाँ असंख्यात जीव मर रहे हैं, वहाँ गुणकार कितना है, पल्य का असंख्यात्मा भाग। यहाँ छीन कसाय के अंतिम समय में जो आवली के असंख्यात भाग प्रमाण पुलवियां हैं, जो कि पृथक पृथक असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीरों से आपूर्ण है। संख्यात में भाग प्रमाण पुलवियां है, अभी भी उनके शरीर में आवली के असंख्यात यानी असंख्यात पुलवियां अभी भी 12वें गुण स्थानवर्ती जीव के शरीर में है। जो कितनी बड़ी है, तो कहते हैं एक एक में असंख्यात लोक प्रमाण, एक लोक प्रमाण नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीरों से अपूर्ण है। एक एक पुलवी में इतनी है, और पुलवियां कितनी है, आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण। टोटल पुलवियां कितनी है, आवली के असंख्यात में। जैसे इस कमरे में 10 अलमारी है, एक अलमारी में 10 साड़ी है, तो 10 अलमारी में कितनी साड़ी हो जाएगी, 100 साड़ी हो जाएगी। वैसे कह रहे हैं कि आवली की पुलवियां कितनी है, वो भी असंख्यात है। और एक एक पुलवी में जीव कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण है। उनमें स्थित अनंत निगोद जीवों के जो अनंत विश्रोपचय से युक्त कर्म और नो कर्म संघात है, वह सबसे जघन्य बादर निगोद वर्गणा है। इतना जो पूर्ण है पुलवियों से और इतने असंख्यात लोगों से उसमें जो जीव हैं, उसका विश्रोपचय कितना है, अनंत विश्रोपचय है। चूंकि जीव इतने हैं तो, और इतने विश्रोपचय से युक्त कर्म नो कर्म का संघात, मतलब शरीर का संघात। इतने शरीर का संघात है, वो समूह है। कौन सा, वो पुलवियां, असंख्यात पुलवियां। ये अंत समय में मर रहे हैं इतने, और ये क्या कर रहे हैं, ये सबसे जघन्य है। अभी तक जितने मर रहे थे उससे ये सबसे जघन्य है। यह सबसे जघन्य बादर निगोद द्रव्य वर्गणा है।
अब अपने तो जघन्य से ऐसे जब ऊपर पढ़े एक पंक्ति, तो जघन्य का मतलब सोच रहे थे भाई 2000, 5000, 10,000 जीव होंगे, परिसंख्यात हो जाए, परित संख्यात हो जाएंगे, और कितने होंगे? यहाँ कितने आ गए? अनंत अनंत आ गए। और विश्रोपचय सहित जो उनका शरीर है, नौकर्म शरीर है, कर्म कर्म जो विश्रोपचय, हर निगोदिया एक शरीर में निगोदिया जीव अनंत अनंत है, परंतु सबका जो कार्मण शरीर है और अपना जो विश्रोपचय है वो सबका अलग अलग है, वो सबका एक नहीं है। तो कहते हैं वो है सबसे जघन्य बादर, यानी इससे जघन्य बादर निगोद वर्गना नहीं पाई जाती है। और ये कितनी जघन्य है, हम लोग के पढ़ के थोड़ी भाव भासना हो रही होगी। स्वयंभू रमन द्वीप के आ गया मूली वगैरह जो उस दिन बोल रहे थे, सुनने में लगता होगा कि क्या पता कहाँ से बताती हैं। स्वयंभू रमन द्वीप की मूली के शरीर में उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गना होती है, क्योंकि मूली के शरीर में एक बंधनबद्ध जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण पुलबियां होती है। यहाँ कितनी पुलबियां कहे? आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण, जो छिनकसाई को कह रहे हैं। यहाँ कितनी कह रहे हैं कि जगत श्रेणी की असंख्यात है। आवली तो बहुत छोटी है ना, आवली तो बहुत ही छोटी जगत श्रेणी तो 7 राजू की हो गई, उसके असंख्यात में भाग पुलबियां है। पुलबी में जो जीव है वो तो सब जगह एक जैसे ही है। इस प्रकार यह 19वीं वर्गना कही गई। आगे चलें, कोई प्रश्न नहीं है ना? दीदी मूली मतलब क्या, वो खाने वाली जो सब्जी वाली मूली होती है वो, या कुछ और मीनिंग है? मूली गाजर, हम गाजर का नाम लिए थे, मूली हाँ। गाजर जो भी इस तरह का वहाँ के, उसमें सबसे ज्यादा बादल निगोद वर्गना पाई जाती है। और अपने ये जो पुलबियां तो अपने शरीर में भी, मतलब अपने अनंत अनंत जीव हर समय जीव जन्मते और मरते रहते हैं अपने शरीर में। इस हाँ, हिसाब से अपने अगर 12वें गुण स्थान में अपने इतने तो जीव है इसको तो भी तो यहाँ हमको लगता है तीसरा भेद है क्या? सबसे पहले भेद अंडज, अंडज भी दूसरा है। आवास, अंडज, पुलवी, स्कंद और निगोद, शायद ऐसे 5 भेद। अपने में तो 5 गोलक पाए जाते हैं, अपने शरीर में तो 5 गोलक हैं। नहीं दीदी, ऐसे नहीं है, स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी ऐसा आएगा, लास्ट ऐसे में आता स्कंद आएगा। हाँ ठीक है, ऐसे आता होगा, मुझे याद नहीं है। उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गना में एक अंक मिलाने पर तीसरी ध्रुव वर्गना की सबसे जघन्य ध्रुव शून्य वर्गना होती है। पुनः इसके ऊपर प्रदेश अधिक के क्रम से सब जीवों के अनंत गुणे स्थान जाकर याद होगा तो ध्रुव स्वरूप वर्गना में किससे जो गुना किया गया था? जीव राशि के अनंत गुणे से गुना किया गया था। गुणकार क्या था वहां पर? जीव राशि। जीव राशि कितनी है? 16 अनंत 16 प्रमाण। 16 उस 16 को कहते हैं पहले अनंत से गुना करो और फिर इसको जघन्य वर्गना को गुना करो। इतना ध्रुव, इतनी वर्गना यहाँ पर ध्रुव शून्य वर्गना में पाई जाएगी, जो कि कभी भी नहीं पाई जाती है। इतने परमाणुओं का स्कंद तीनों लोक में कभी भी नहीं पाया जाता है। अभी जी कितना नंबर पेज है? मेरे तो 667 है। अच्छा, दीदी ये अपने सेंटेंस समझ में नहीं आया, क्या मतलब हुआ इसका? 674 फिर से थोड़ा सा बताइए ना। 3-4 दिन से क्लास नहीं सुन रहे हैं क्या आप लोग? मैं कल नहीं सुन पाई थी, हाँ, इसीलिए शायद मुझे समझ में ही नहीं आ रही है तो बात आज। 3-4 दिन से एक ही तरह की क्लास चल रही है कविता जी, कोई चेंज तो नहीं हुआ? 3 दिन हो गया इसी क्लास, इसी की क्लास। क्या चीज नहीं समझ में आया, बोलिए। नहीं, अभी जो आप लास्ट सेंटेंस जो पढ़े ना, वो क्या था उसमें? हाँ, ध्रुव शून्य वर्गना बता रहे थे हम कि भाई वहां से लेकर के जो बादर निगोद वर्गना, उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गना में एक मिलाए तो ध्रुव शून्य वर्गना का जघन्य हो गया। उत्कृष्ट कितना होगा? तो अभी तक जो तेज 5 जो ग्राह्य वर्गना आ रही थी, ग्राह्य वर्गना में क्या गुणनफल था? जघन्य बटे सिद्धों का अनंतवां भाग। सिद्धों को अनंत से भाग देके उसको फिर जघन्य में भाग देते थे, उसी वर्गना के जघन्य में भाग देते थे, उसको जघन्य में जोड़ते थे तो वो उत्कृष्ट वर्गना आती थी। यहाँ पर जो ध्रुव शून्य वर्गना आ रही है, बादर निगोद वर्गना में एक जोड़ने से तो जघन्य हो गई। उस जघन्य को कहते हैं जो जीव राशि है
उसको अनंत से पहले गुना करो और फिर इसको जघन्य से गुना करो, उतनी बड़ी ये ध्रुव शून्य वर्गणा होगी। तो इसका मतलब इतने इतने बड़े बड़े इतने परमाणुओं का स्कंद कभी भी वातावरण में पाया नहीं जाएगा। और ध्रुव शून्य वर्गणा से और क्या कहा गया था कि ध्रुव शून्य वर्गणा क्या है? 2-3 चीज बताए थे यहाँ पर हम, 2-3 सिद्धांत यहाँ पर बताया गया था आप लोगों को। मुझे तो नहीं मालूम दीदी, मैं क्योंकि 4 दिन उठी थी और फिर कल आई, तो कल मैं क्लास नहीं कर पाई, तो अब आज नहीं, सुन मैं वापस सारे वीडियोस आपके मैं सुनूंगी तभी समझ पाऊंगी। हम ध्रुव ठीक शून्य है वर्गणा बता देती हूँ, चल रही। अभी तक हाँ? ये आएगी, इसके आगे इसके ये आखिरी की ध्रुव शून्य वर्गणा है, इसके बाद हाँ, फिर संतर निरंतर वर्गणा चालू ध्रुव हो शून्य जाएगी। वर्गणा यहाँ आखिरी नहीं है। तक शून्य वर्गणा रहेगी। हाँ, ध्रुव का मतलब यहाँ तक की जितनी वर्गणाएं हैं सब हमेशा पाई जाती हैं। बहुत अच्छी तरह से बताए थे हम। एक ठो ना अपने ग्रुप में एक प्रणम्य सागर जी का एक दिन का एक ऑडियो भेजेंगे, आप लोग सब कोई सुनिएगा। खाली हम वो ज्ञान के लिए सुनेंगे, बहुत ही अच्छी बात है वो तो, खाली उनका बीच बीच में वक्तव्य सुनिएगा तो आप लोग को महसूस होगा कि वो तो हालांकि सारी चीज रिपीट नहीं करते हैं बार बार, वो रिपीट करेंगे तो कहाँ तक करते रहेंगे प्रवचन करना हमको। तो खाली वो कैसेट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज सुनिएगा, मैं इसमें भेजूंगी। मैं अभी टहलते टहलते संजोग से ऐसे में टहलते हुए कोई चीज सुनती हूँ तो मैं टहल पाती नहीं, मैं टहल नहीं पाती, पैरों में दर्द होता है। तो आज मैंने ऐसे कोई भी चालू कर लेती हूँ। आज मैंने एक तो चालू किया तो मेरे उसी समय मन में आया कि आप लोगों को भेजूंगी, आप लोग एक बार सुनिएगा उसको। तो ध्रुव शून्य वर्गणा का मतलब हुआ कि यहाँ तक कि ध्रुव ध्रुव शून्य तो वर्गणा 4 बार आ रही है, ध्रुव लगा है। ध्रुव लगने से मतलब ये हुआ कि यहाँ तक की जितनी वर्गणाएं हैं वे सारी वर्गणाएं वातावरण में हमेशा पाई जाती हैं, ध्रुव रूप से पाई जाती हैं। अब इसके आगे आ रही है, अपनी जघन्य से उत्कृष्ट वर्गणा असंख्यात गुणी है। कहाँ गया? पुनः उसके प्रदेश, 1 मिनट, उत्कृष्ट ऊपर से वापस ले रहे हैं, बीच में कुछ बोलते हैं तो तारतम्यता अलग हो जाती है। उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा में 1 अंक मिलाने पर तीसरी ध्रुव शून्य वर्गणा की सबसे जघन्य ध्रुव शून्य वर्गणा होती है। पुनः इसके ऊपर प्रदेश अधिक के क्रम से सब जीवों से अनंत गुनी स्थान जाकर तीसरी ध्रुव शून्य वर्गणा की सबसे उत्कृष्ट वर्गणा होती है। अपनी जघन्य से उत्कृष्ट वर्गणा असंख्यात गुणी है। अंगुल के असंख्यातमी भाग प्रमाण गुणकार है, यह 20वीं वर्गणा है। उत्कृष्ट ध्रुव शून्य वर्गणा में सर जी म्यूट कीजिए अपना, भूसा जी म्यूट कीजिए। उत्कृष्ट ध्रुव शून्य वर्गणा में एक अंक के मिलाने पर सूक्ष्म निगोद द्रव्य वर्गणा होती है। वह जल में, स्थल में, आकाश में सर्वत्र दिखलाई देती है, क्योंकि वादर निगोद वर्गणा के समान इसका देश नियम नहीं है। क्या मतलब हुआ? वादर निगोद वर्गणा के साथ इसका देश नियम नहीं है, मतलब बादर वर्गना किसी एक जगह पे मिलती है और सूक्ष्म वर्गना जो है सब जगह मिलती है। इसका ये होगा कि बादर देश वर्गना नियम जैसे दिखाई नहीं देती, ये दिखाई देती है। मिलेगी, इसका ये नहीं है। नियम कहने देश का नियम मतलब एक जगह ही मिलेगा, उसका स्थान नहीं, निश्चित है। एक जगह, और जो एक जगह नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। एक देश नियम इन्होंने नहीं लिखा। देश नियम मतलब क्षेत्र का नियम है इसका कि किसकी क्षेत्र पर पाई जाएगी। देश मतलब स्थान, इसके बादर निगोद वर्गणा का स्थान है, वही वही पाई जाएगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यह सबसे जघन्य सूक्ष्म निगोद वर्गणा सहित निगोद वर्गणा छपित कर्मांशिक विधि से और छपित घोलमान विधि से आए हुए सूक्ष्म निगोद जीव के ही होती है। घोलमान शायद मैं और देख दूंगी आज,
वह नीचे ऊपर कुछ होता है इसमें घोलमान में, घोलमान उसी को कहते हैं। और बढ़िया से मेरे आया भी था पर मैंने ध्यान नहीं दिया, खोला था उस दिन ग्रंथ तो घोलमान आया था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने पढ़ा नहीं उसको। अन्य के नहीं, क्योंकि वहां जघन्य द्रव्य कहा गया, क्योंकि वहां जघन्य द्रव्य के होने में विरोध है। महामत्स्य शरीर में एक बंधन बद्ध 6 जीव निकायों के संघात में उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद वर्गणा होती है। 6 प्रकार के जीव निकाय उसमें बैठे हुए हैं, तो कहते हैं क्योंकि सूक्ष्म जीव सभी होते हैं, पृथ्वी जल वायु का एक, अग्नि का एक, सभी होते हैं। जघन्य सूक्ष्म निगोद वर्गणा से लेकर उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद वर्गणा पर्यंत सब जीवों से अनंत गुणे निरंतर स्थान प्राप्त होकर एक ही स्पर्धक होता है, क्योंकि मध्य में कोई अंतर नहीं है। जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा असंख्यात गुणी है। पल्य का असंख्यातमा भाग गुणकार है, यह 21वीं वर्गणा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार देखते हैं। सूक्ष्म निगोद यह जल में, स्थल में, आकाश में सर्वत्र दिखाई देती है, सब जगह पाई जाती है, क्योंकि बादर निगोद वर्गणा के समान इसका देश नियम नहीं है कि इस क्षेत्र में पाई जाएगी, इसमें नहीं, चूंकि आधार से पाई जाती है तो उसका क्षेत्र नियम है। यह सबसे जघन्य सूक्ष्म निगोद वर्गणा किसको पाई जाएगी, सबसे सूक्ष्म निगोद वर्गणा छपित कर्मांशिक, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, विधि से और छपित घोलमान विधि से आए हुए सूक्ष्म निगोद जीव के ही होती है। उसमें क्या आया था छपित कर्मांशिक में, सूक्ष्म निगोद या जो जीव पल्ले के असंख्यात में भाग से ही 70 कोड़ा कोड़ी काल तक सूक्ष्म निगोद पर्याय में रहा, और फिर ये बाद में भी जाता है पृथ्वी कायिक वगैरह में, तो कहता है इसको ये सूक्ष्म निगोद वर्गणा इस जीव को पाई जाएगी जो छपित कर्मांशिक विधि से आएगा, और छपित घोलमान विधि से आए हुए सूक्ष्म निगोद के ही होती है, अन्य के नहीं, क्योंकि वहां जघन्य एक मिनट भाभी, ये और बोलना, जो जीव पल्ले के संख्या पे भाग, आगे क्या है आपने कल बोला था, जो जीव पल्ले के असंख्या पे भाग, मैंने भेजा है ना उसमें, नहीं उसमें मुझे हाँ, जो जीव पल्ले के असंख्यात में भाग से हीन कम, अच्छा अच्छा ठीक है भाभी। हाँ, वो हीन ठीक से नहीं लिखा हुआ, इसलिए आप लोग को पता नहीं चल, मैं तो कहीं की लिखा हुआ भेजूंगी तो दिक्कत आप लोग को होगी, तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं तो ऐसा सोच ही रही थी कि फोटो भेजूंगी, तो मैं अपना रफ लिख ली उसको, एकदम लिखने का तो इतनी आदत छूट गई ना, मोबाइल में सब चीज लिखने से एकदम आदत छूट गई। पल्ले का संख्या 21वीं वर्गणा है। उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद द्रव्य वर्गणा में एक अंक मिलाने पर चौथी ध्रुव शून्य वर्गणा की सबसे जघन्य वर्गणा होती है। अनंतर एक अधिक क्रम से सब जीवों से अनंत गुने स्थान जाकर उत्कृष्ट ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा होती है। यह जघन्य से उत्कृष्ट असंख्यात गुणी है। जगत प्रतर का असंख्यात्मा भाग गुणकार है, जो कि असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, यह 22वीं वर्गणा है। उत्कृष्ट ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गणा में एक अंक मिलाने पर सबसे जघन्य महास्कंद द्रव्य वर्गणा होती है। अनंतर एक अधिक से क्रम से सब जीवों के अनंत गुणे स्थान जाकर उत्कृष्ट महास्कंद द्रव्य वर्गणा होती है। यह जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है। सबसे यहाँ अनंत गुना नहीं है, ऊपर तो आ रहा था ना कि जघन्य से उत्कृष्ट असंख्यात गुणी है, यहाँ जघन्य से उत्कृष्ट क्या है, विशेष अधिक है। विशेष अधिक हम लोग समझ रखे हैं किसको कहते हैं। सबसे जघन्य महास्कंद वर्गणा में पल्ले के असंख्यात में भाग का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना विशेष का प्रमाण है। तो कितना जोड़ेंगे जघन्य में विशेष, तो कहते हैं पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण जोड़ेंगे, यह 23वीं वर्गणा है। इस तरह से हमारा 3-4 दिन लगा सारी वर्गणा समझने में, जितनी
हमको अपनी समझ है, जितना मैं समझा सकी उतना समझे। बहुत आगे अच्छा क्या समझा है, बहुत अच्छा समझा है, बहुत अच्छा। जघन्य से उत्कृष्ट प्राप्त करने के लिए प्रतिभाग व गुणकार आदि का कथन, कि भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे गुणकार होगा वो कह रहे हैं। गाथा नंबर 596। परमाणु वगणम मीना अवरुकसयसे सगे अथि गेज महाखंदाणम बरमहियम शेषगम गुणियम। परमाणु वगणमी न अवरुकस उकसम च शेषगे नथि गेज माखंदाणम वरमहियम शेषगम गुणियम। सिद्धानंतिम भागो पडिभागो गे जगान जेठठम जेठठम पल्ला संख्ये जदियम अंतिम अंतिम खंदस जेठठम। सिद्धानंतिम भागो पडिभागो गे जगान जेठठम पल्ला संख्ये जदियम अंतिम अंतिम खंदस जेठठम। संख्ये जे गुणगारो सोहोदि भुवनंतो चत्तारि अग्गे सुबी सिद्धान मनंतिमो भागो। संख्ये जे गुणगारो सोदि होदि हुवन्ते चत्तारि अग्गे सुबी सिद्धान मनंतिमो भागो। जीवादीनंत गुणो धुवादीति नम संख भागो दु पल्लस तदो तत्तो असंख लोग वही दो बिच्छो। जीवादीनंत गुणो धुवादीति नम संख भागो दु पल्लस तदो तत्तो असंख लोग वही दो बिच्छो। सेठ सुई पल्ला जगपदरा संख भाग गुणगारा अपन अवराधो उकसे होंति नियमेना। सेठी सुई पल्ला जगपदरा संख भाग गुणगारा अपन अवराधो उकसे होंति नियमेना। 5 गाथा है, 5 गाथा अलग अलग लोग पढ़े। बाबूजी एक गाथा आप पढ़िए, फिर जेठी भाई सब आप पढ़िए, आप लोग रह जाते हैं, उसके बाद ये लोग पढ़ लेंगे। बाबूजी एक गाथा पढ़िए, आप पढ़ेंगे बाबूजी? हाँ पढ़ूंगा। हाँ हाँ बाबूजी। परमाणु वगणमीय उरुकस्य अत्थि गेजमखद्धाणम वरमहियम शेषगम गुणियम। सिद्धानंतिम भागो पडिभागो गे जगान जेठठम पल्ला संख्ये जदियम अंतिम संख धस जेठठम। संख्ये जे गुण गासे सो दुहो दिसु अनंते चत्तारि अग्गे जेसु विसिद्ध सिद्धान मनिंति सो मनंतिमो भागो दोड़ंत गुणो ध्रुवादितिन्नम असंख्य भागो दो पल्लस तदो तत्तो असंख्य लोग वैदो मिच्छो। तेरी सुई पल्ला जगपदरा संख भाग गुण गारा अपप्पण अवराधो उक्कसे होंति नियमेना। परमाणु वृग्णायां नावृपृष्ठं च शेषके अस्ति ग्राह्ये महास्कन्धानां वरमधिकं शेषकं गुणितम्। सिद्धानंतिम भागः प्रतिभागो ग्राह्याणां ज्येष्ठार्थं पल्ल्या संख्येयमन्ति मस्कन्धस्य ज्येष्ठार्थम्।
संख्याता संख्याताया गुणकाराः सतु भवति अनन्ताया चतुषु अग्राह्य स्वपि सिद्धान्तां नाम्नन्ति मो भागः। जीवादनंत गुणो ध्रुवादि तृष्णाम संख्य भागस्तु पल्यस्य तत्स्ततः असंख्ये लोका बहिता मिथ्या श्रेणी सूची पल्य जगत परतरा संख्य भाग गुणकारः आत्मात्मनो वरादुत्कृष्टे भवन्ति नियमेन। ऐसे तो हम लोग सिद्धों का अनंत भाग और ऐसे करके आया। गुणकार क्या क्या है अब यहाँ पर वही बता रहे हैं कि 23 वर्गना में क्या गुणकार है। तो क्या सबसे पहले परमाणु अणुवर्गना थी, तो परमाणु वर्गणमी न अवरु उपकसम। परमाणु वर्गना में न माने नहीं, अवरु माने जघन्य, उपकस माने उत्कृष्ट। परमाणु वर्गना में उत्कृष्ट और जघन्य नहीं होता है। शेषगे अति बाकी सभी में होता है, बाकी 22 वर्गना है उसमें होता है। गे जम ग्राह्य महाखंदानम महास्कंद वरम हिय उत्कृष्ट और जघन्य शेषगम गुणियम। सब जो और भी इसके अलावा जो शेष हैं ग्राह्य वर्गना महास्कंद और जो शेष है उसका गुणकार बोलते हैं, बता रहे हैं नीचे। सिद्धा अनंतिम भागो सिद्धों का अनंतमा भाग परिभागो प्रतिभाग है। फिर गेज्जानम जेठठम और फिर कहते हैं कि ग्राही वर्गना में क्या है गेज्जानम जेठठम। ग्राही वर्गना का जो उत्कृष्ट है पल्ला संख्ये जदियम पल्ल के संख्यात्मक भाग से अधिक है। अंतिम स्कंद जेठठम और अंतिम स्कंद के उत्कृष्ट स्कंद तक पल्ला का संख्येज भाग है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, संख्येजा असंख्येजा गुणकारो। संख्यात का संख्यात गुणकार है, असंख्यात का असंख्यात गुणकार है। सोदु होदी हो अनंते और अनंत का अनंत गुणाकार है। चत्तारी अज्ञे जिसु जो 4 अग्राह्य वर्गना है वो कहते सिद्धाम अनंतिम भागो सिद्धों के अनंत में भाग से अनंतवा भाग उनका गुणकार है। फिर क्या कहते हैं जीवादि अनंत गुणों ध्रुवादि तिन्नम। ध्रुव आदि जो 3 वर्गना है वो क्या है, एक तो जीवादि से अनंत गुण यानी जीव राशि को अनंत से गुणा कर तो उसका गुणकार है। फिर दूसरी क्या है पल्लस असंख्य भागो। दूसरी जो ध्रुव वर्गना है पल्ल के असंख्यात ऊपर है पल्लस नीचे है, पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण है, असंख्यात में गुणकार है। तदो उसके तत्व माने उसके बाद असंख्य लोग वही दो मिच्छो। उस तीसरी जो ध्रुव वर्गना है मिथ्यात्व जीव राशि से को असंख्य लोक से ही दो माने भाग करके यानी मिथ्या दृष्टि प्लस मिथ्या दृष्टि भाग असंख्यात लोक वो जो आएगा वो उत्कृष्ट वर्गना तीसरी उत्कृष्ट वर्गना ध्रुव वर्गना होगी। फिर कहते हैं सेढ़ी माने श्रेणी, सुई माने सूच्यांकुल, पल्ला माने पल्ल, जगत प्रतर माने जगत प्रतर, संख भाग गुणकारा पदरा में से अ निकल जाएगा। असंख्य भाग गुणकार है यानी श्रेणी का असंख्यातवां भाग, सूच्यांकुल का असंख्यातवां भाग, पल्ल का असंख्यात भाग, जगत प्रतर का असंख्यातवां भाग। अब अपन अवराधो गुणकारा अवराधो मतलब जघन्य उपकस्य जघन्य उत्कृष्ट का गुणकार। अपादो माने अपनी अपनी जो जघन्य राशि है जघन्य को अपनी अपनी जघन्य राशि से अपन अवराधो अपनी अपनी जघन्य राशि से गुना करने पर उपकस्य होती उत्कृष्ट होती है, नियम से मतलब नियम से उत्कृष्ट होती है। परमाणु वर्गना में जघन्य व उत्कृष्ट का भेद नहीं है, शेष वर्गनाओं में जघन्य व उत्कृष्ट का भेद है। ग्रहण वर्गनाओं में उत्कृष्ट प्राप्त करने के लिए सिद्धों का अनंतमा भाग प्रतिभाग है।
जो ऊपर दिया था दूसरी लाइन में गेज्झ और नीचे दिया सिद्धा अनंतिम भागो। गेज्झ माने ग्राही वर्गना और सिद्धा अनंतिम भागो माने सिद्ध का अनंतवा भाग। फिर आया था महास्कंद। महास्कंद का क्या है? तो कहते हैं कि अंतिम महास्कंद को उत्कृष्ट प्राप्त करने के लिए पल्ल का संख्यातमा भाग प्रतिभाग है। फिर आगे आया है संख्यात। संख्यात परमाणु द्रव्य वर्गना में संख्यात गुणकार है। असंख्यात परदेशी परमाणु द्रव्य वर्गना में गुणकार असंख्यात है। अनंत परमाणु द्रव्य वर्गना में 4 अग्रहण वर्गनाओं में सिद्धों का अनंतवा भाग, अथवा यहाँ लगता छपा गलती है, अनंत परमाणु द्रव्य वर्गना में अनंत गुणकार होगा। ये छूट गया है, यहाँ पर लगता है 4 अग्रहण वर्गनाओं में सिद्धों का अनंतवा भाग, अथवा अभव्यों से अनंत गुणा गुणकार है। ध्रुव आदि 3 वर्गनाओं में गुणकार जीव राशि से अनंत गुणा है। उसके आगे की वर्गना में गुणकार पल्ल के असंख्यातवा भाग है। उससे आगे की वर्गना में गुणकार असंख्यात लोक से भाजित मिथ्या दृष्टि जीव राशि है। उससे आगे गुणकार क्रम से श्रेणी का असंख्यातवा भाग है। सूच्यांगुल का असंख्यातवा भाग, पल्ले का असंख्यातवा भाग, जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग। जघन्य को गुणकार से गुणा करने पर अपना अपना उत्कृष्ट द्रव्य प्राप्त होता है। इसके लिए कह रहे हैं लास्ट वाली जो वर्गना है, तो कहते हैं जघन्य जो है उसमें इन राशियों से गुणा करेंगे तो उसका उत्कृष्ट आ जाएगा। यह कथन गाथा 594, 595 के विशेषार्थ में किया जा चुका है। हम लोगों ने अभी 3, 4, 5 पेज थे ये, उसमें सारा समझा चुके थे वो, तो वही कह रहे हैं कि वो किया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर खाली गाथा दिए हैं। नीचे की उत्कृष्ट वर्गना से ऊपर की जघन्य वर्गना का अंतर। हेठिम उक्कसम पुनः रुवहियम उवर्यम जहन्नम खु इदि ते विसबियप्पा उग्गल दब्बाहुजिन दिठा। हेडिम उक्कसम पुनः रुवहियम उवर्यम जहन्नम खु इदि ते विसबियप्पा उग्गल दब्बाहुजिन दिठा। गाथा पढ़े, जो नहीं पढ़े वो लोग पढ़े गाथा। हाँ दीदी मैं पढ़ती हूँ। हेटि मुक्कस्य पूर्ण रुवहियम उवरिमम जहणम को इदि ते विसबियप्पा उग्गल दब्बाहुजिन। हाँ नहीं पढ़िए आप, थोड़ा सा हाँ ऐसे बैठिए बाबूजी, पूरे दिखते नहीं हैं। अब पूरे दिख रहे हैं बाबूजी, आप थोड़े से दिखते हैं तो दर्द होने लगता है आंख में। थोड़ा सा मोबाइल ठीक से रखिए। क्या कह रहे हैं? अधिष्णोकृष्टम, मैं पढ़ू। अधिष्णोकृष्टम पुनः रूपाधिक परिमं जगन्य खलु इति त्रयोविंशति विकल्पानि पुग्गल द्रव्याणि ही जिन दिष्टानि। आजकल विजया जी नहीं आ रही है क्या? शायद बाहर गई हुई है। मैं आ रही हूँ दीदी, लेकिन आज तो ऑपरेशन हो गया है ना दीदी, तो मैं सिर्फ सुन रही हूँ दीदी, किताब नहीं पढ़ पा रही हूँ। अच्छा प्रणाम करती हूँ। क्या कर रही हैं? हेठिम उक्कसम, हेठिम उक्कसम माने नीचे की वर्गना से उक्कसम माने उत्कृष्ट प्राप्त करने के लिए। रुवहिय एक कम उवरिम जहन्नम, तो उत्कृष्ट वर्गना में से एक अंक मिलाने पर, है ना, रुवहियम माने एक, रुव माने रु एक माने ही अधिक, ही माने अधिक करने पर, उवरियम जहन्नम तो उत्कृष्ट पहले की उत्कृष्ट वर्गना में एक अधिक करने से जहन्नम खु माने निश्चय से, जहन्नम माने जघन्य वर्गना आती है। इदि 23 वियप्पा, इस प्रकार 23 विकल्प में पुग्गल दब्बाहु जिंदिठा पुद्गल द्रव्य जिन परमेष्ठी के द्वारा कहा गया है। एक बार फिर, हेठिम उक्कस पुन, हेठिम माने जघन्य से, उक्कसम माने उत्कृष्ट,
नीचे से उत्कृष्ट, पूर्ण माने फिर कैसे आता है नीचे से उत्कृष्ट, तो कहते हैं रूवहीय उबरिम जहन्नम को, एक अधिक कर दो तो कहते हैं जघन्य, उबरिम से एक अधिक करो तो जघन्य आता है। जैसे पहली वाली बरगना है 100, उसमें एक अधिक करे तो दूसरे की जघन्य आ गई। वही चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं कि उत्कृष्ट वर्गना में रूवहीय, रू माने एक होता है, हिय माने अधिक करना, तो कहते हैं कि जघन्य वर्गना में आप एक अधिक करो तो उत्कृष्ट में अगर एक अधिक करो तो जघन्य आ जाती है। इसी प्रकार 23 वर्गना में सारे पुद्गल द्रव्य होते हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। पुद्गल डब्बा पुद्गल द्रव्य की 23 वर्गना। इन 23 वर्गनाओं का भी पुद्गल द्रव्य की 23 वर्गनाओं में अपने से नीचे की उत्कृष्ट वर्गना में एक अंक मिलाने से ऊपर की जघन्य वर्गना का प्रमाण आता है, ऐसा जिन श्रुत केवली ने कहा है। अब इन 23 वर्गनाओं का विशेष कथन धवल पुस्तक 14 से देखना चाहिए। जिनको देखना हो धवला पुस्तक 14 में, और क्या बताएं भगवान जाने, यहाँ तो काफी बता दिए हैं। पुद्गल के 6 भेद, उड़वी जलम च छाया चौरिंदिये विषय कम परमाणु छव्य भेयम भणियम पुद्गल दब्बम जिन वरेहिम। उड़वी जलम च छाया चौरिंदिये विषय कम परमाणु छव्य भेयम भणियम पुद्गल दब्बम जिन वरेहिम। बादर 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 सुहमम च सुहम थूलम च सुहमम च सुहमम सुहम सुहमम च धरादियम होदि छ भेयम। बादर 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 सुहमम च सुहम थूलम च सुहमम च सुहम सुहमम च धरादियम होदि छ भेयम। जो लोग नहीं पढ़े तो पढ़े। जलम च छाया चौरिंद्रिय विषय कम परमाणु छब्य भेयम बढ़ियम पुद्गल दब्बम जिणवरेहि। बादर 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 सुहमम च सुहम थूलम च सुहमम च सुहम सुहमम उदरादियम होदि छ भेयम। प्रणाम दीदी। पृथ्वी जलम च छाया चतुर इंद्रिये विषयकम परमाणवः षड्विध भेदम भणितम पुद्गल द्रव्यम जिन्वरैः। बादर बादरम बादरम जयश्री जी वगैरह नहीं होते हैं क्या? कोई आगे होके बोलते ही नहीं है। पढ़ती हूँ। बादर बादरम बादरम बादर सूक्ष्मम च सूक्ष्म स्थूलम च सूक्ष्मम च सूक्ष्म सूक्ष्मम धरादिकं भवति षड्भेदम्। पूर्वी जलम च छाया, पृथ्वी जल, पहले पृथ्वी फिर जल फिर छाया, तीसरी छाया, चौरिंद्रिय विषय, चारों इंद्रिय के विषय 4 नंबर में, फिर क्या कहते हैं कम, कम माने कारमान वर्गना, परमाणु फिर परमाणु, इस तरह से 6 भेद यहाँ पर बताए गए। पृथ्वी जल छाया, चारों इंद्रियों के विषय, कारमान वर्गना और परमाणु। छब्य भेयम, 6 भेद भणियम कहे गए हैं पुद्गल दब्बम पुद्गल द्रव्य के जिन वरेहिम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा। उसका नाम क्या है आगे बता रहे हैं। बादर बादर मतलब बादर बादर 1, बादर 2, बादर सूक्ष्म 3, सुहम थूलम सूक्ष्म और स्थूल 4, सूक्ष्म फिर सूक्ष्म फिर सूक्ष्म सूक्ष्म, धरादियम होदि छ भेयम, इस तरह से आदि कहते हैं 6 प्रकार के भेद होते हैं। पृथ्वी जल छाया 4 इंद्रियों के विषय, कारमान वर्गना और परमाणु के द्वारा पुद्गल द्रव्य के 6 भेद कहे गए हैं। बादर 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 सूक्ष्म सूक्ष्म बादर सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, ये पृथ्वी जल आदि की संज्ञा है। कोई कुछ बोल रहे थे क्या बीच में? मैंने पूछा धरादियम का मतलब नहीं समझा था। हाँ, धरादियम माने पृथ्वी आदि, धर माने पृथ्वी, पृथ्वी आदि।
पृथ्वी आदि के ये 6 भेद हैं। पृथ्वी आदि 6 भेद हैं। पृथ्वी आदि के ही पृथ्वी आदि 6 भेद हैं। विशेषार्थ जो छेदा भेदा जा सके, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके, वह बादर बादर पुद्गल है। जैसे काष्ठ, पाषाण, पृथ्वी आदि। पृथ्वी को एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे ले जाएंगे भाई? छेदन भेदन तो हो जाएगा, लेकिन जो छेदन होने पर स्वयं नहीं जुड़ते वे बादर बादर हैं। जैसे भूमि पर्वत आदि। अच्छा, बादर बादर नहीं है ये भी भूमि पर्वत आदि। जो छेदा छेदा ना जा सके किंतु अन्यत्र ले जाया जा सके, वह बादर है। जैसे जल के जैसे जितनी भी चीज होगी, तेल वगैरह, घी वगैरह, ये सब क्या हो जाएगा? बादर हो जाएगा। अथवा जो छेदे जाने पर तुरंत स्वमेव मिल जाए, वे बादर हैं। दो परिभाषा दे रहे हैं। तो कहते जो छेदे जाने पर स्वयं मिल जाए, अथवा जिसको अन्यत्र ले जाया जा सके, दोनों चीज हट जाएगी। तो तेल वगैरह को अगर हम छेद भी दे, एक दूसरे बर्तन में रख दे, वापस उसमें डालें, तो सारे एक में एक वापस हो जाते हैं। तो वही कहते हैं कि स्वयं मिल जाए वे बादर हैं। जैसे तेल जल आदि। जो न छेदे भेदे जा सके न अन्यत्र ले जाए जा सके, वे बादर सूक्ष्म हैं। जैसे छाया। तो बादर क्यों है? क्योंकि हमको दिखाई देती है आंख से। सूक्ष्म क्यों है? कि हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। अथवा जो हाथ से पकड़ी नहीं जा सकते, हाथ के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते और न देशांतर में ले जाया जा सकते हैं, वे बादर सूक्ष्म है। जैसे छाया, धूप आदि। चक्षु इंद्रिय के अतिरिक्त अन्य 4 इंद्रियों का विषयभूत बाह्य द्रव्य सूक्ष्म स्थूल है। अथवा जो पुद्गल चक्षु इंद्रिय का विषय तो नहीं है, किंतु शेष 4 इंद्रियों का विषय है, वह सूक्ष्म बादर है। कैसे अलग? चक्षु इंद्रिय को अलग क्यों कर दिया? चक्षु इंद्रिय का जो विषय बनता है वो बादर ही बनता है, लेकिन बाकी 4 जो हैं अपने, वो उसका सूक्ष्म भी बन जाता है। अब जो कान में शब्द आ रहे हैं, तो हमको शब्द मूर्त रूप से थोड़ी दिख रहे, वो मूर्त हैं पर मूर्त रूप से नहीं दिखते। हमको जो नाक से गंध आ रही है, मूर्त रूप है, यद्यपि वो पुद्गल की पर्याय है, लेकिन हमको दिखती नहीं, इसलिए सूक्ष्म है। लेकिन हमारे जानने में आती हैं, इसलिए बादर हैं। उसी तरह से हवा चलती है, हाथ को स्पर्श करती है, हमें दिखती नहीं, बाहर हवा लोक में ऐसी दिखती थोड़ी हवा, तो इसलिए सूक्ष्म है। क्योंकि हाथ से स्पर्श होने पर पता चलता है, इसलिए बादर है। लेकिन आंख के विषय को क्यों टाला? क्योंकि आंख को बादर वस्तुएं ही दिखती है, सूक्ष्म वस्तु को आंख नहीं देख सकता है। सरोज जी म्यूट कीजिए आप। सरोज जी म्यूट कीजिए। अथवा कर्म सूक्ष्म है। जो देशावधि व परमावधि ज्ञान का विषय है, वह सूक्ष्म है। अथवा ज्ञानावरण आदि कर्मों के योग्य कार्मन वर्गना सूक्ष्म है, क्योंकि वे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। बादर कहाँ तक लगेगा? जहां तक इंद्रियों के द्वारा जाना जाएगा, वहां तक बादर लगेगा। परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है। जो सर्वावधि ज्ञान का विषय है, वह सब सूक्ष्म सूक्ष्म है। कारमान वर्गणाओं से परे अथवा कारमान वर्गणाओं से भी अत्यंत सूक्ष्म द्विअणुक स्कंद पर्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म है। माने परमाणु से क्या कर, कारमान वर्गणाओं से परे और कारमान वर्गणा से भी अत्यंत सूक्ष्म, यानी परमाणु को छोड़ करके 2 परमाणु तक। क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है? स्कंद की बात चल रही है, तो स्कंद 2 परमाणु के बिना तो होगा नहीं। तो इन्होंने क्या कह दिया कि कारमान वर्गना तो अनंत परमाणुओं का पुंज है, तो कहते 2 अणु का स्कंद तक सूक्ष्म सूक्ष्म कहलाएगा। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा गाथा 206 की टीका में बादर बादर आदि 6 भेद पुद्गल की अपेक्षा में किए हैं। इसलिए सूक्ष्म सूक्ष्म में परमाणु को भी ग्रहण कर लिया है। उन्होंने परमाणु को भी ग्रहण किया है, सूक्ष्म सूक्ष्म में, ऐसा बता रहे हैं। किंतु पंचास्तिकाय की टीका में बादर बादर आदि 6 भेद पुद्गल स्कंद की अपेक्षा से किए हैं।
यहाँ पुद्गल के स्कंद की अपेक्षा से और वहाँ सूक्ष्मता की सूक्ष्म की अपेक्षा से किए हैं। तो जब पुद्गल का स्कंद कहेंगे तो 2 परमाणु से छोटा होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर जो पंचास्तिका है वो आखिरी का कहाँ मान रहे हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म का आखिरी भेद कौन सा मान रहे हैं, 2 परमाणु को, लेकिन स्वामी कार्तिक की अनुप्रेक्षा में 1 परमाणु को मान रहे हैं, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि परमाणु स्कंद नहीं है किंतु सर्वावधि ज्ञान का विषय है, वह देशावधि या परमावधि ज्ञान का भी विषय नहीं है। क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय है, अवधि ज्ञान मूर्तिक चीजों को जानता है, तो इसलिए इनका कहना कि वो तो मान रहे हैं कार्तिकीय अनुप्रेक्षा पंचास्तिका में नहीं मान रहे हैं, और कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में परमाणु को सूक्ष्म सूक्ष्म मान रहे हैं, और इसमें पंचास्तिकाय में 2 अणु को 2 परमाणु को सूक्ष्म सूक्ष्म में लिया गया है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। अन्य प्रकार से पुद्गल के भेदों का कथन। खंतम सयल समर्थम तस्य अद्धम बनन्ति देशोति अद्धम च पदेशो अविभागी चैव परमाणु। खंतम सयल समर्थम तस्य अद्धम बनन्ति देशोति अद्धम च पदेशो अविभागी चैव परमाणु। खंदम सयल समर्थम तस्य अधम भनन्ति देशोति अधम च पदेशो अविभागी च परमाणु। खंडम सयल समर्थम, 1 मिनट ये पढ़ लेती हूँ। स्कंदम शकल समर्थे तस्य 4 बनन्ति देशमिति अर्धार्ध च परदेशम विभागिनम च परमाणु। खंडम सयल समर्थम, सकल अथवा समस्त को पुद्गल द्रव्य स्कंद है। तस् च अद्धम भनन्ति देशोति, उससे आधा स्कंद का आधा देश है। इससे मिलता जुलता तिल्लोई पन्नति में भी आया है। अद्धम च पदेशो, और स्कंद के जो स्कंद है उसका भी आधा क्या कह रहे हैं, स्कंद के आधे का आधा प्रदेश है। अविभागी चैव परमाणु, और परमाणु अविभागी है। ऐसे समझिए पूरा विश्व पुद्गल स्कंद है। भारत देश अब आधा तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं पूरा हमारा आधा देश, भारत आधा देश हो गया, पूरा विश्व से आधा हो गया। स्कंद उसका एक राज्य कुछ राज्य वगैरह मिलके उसका आधा भारत देश हो गया, और एक सब डिवीजन कहिए या ब्लॉक कहिए वो परमाणु हो गया। इस तरह से इसको समझें। विशेषार्थ सयल समर्थम, भिन्न भिन्न टीकाकारों ने इसके भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं, जो इस प्रकार है। मूलाचार की टीका में श्री बसुनंदी आचार्य ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है। सयल सह कला, अभी बाबूजी आपको तो याद नहीं रहा, लिख के रखते। बाबूजी आपको कह रहे हैं, बाबूजी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है दीदी। हाँ बोलो, आ रही है बोलो। लब्धि सार में कल पढ़ा हमने कि चढ़ते समय चौथा गुण स्थान में द्वितीय उपशम है। अब तो कहीं शंका ही नहीं रह गई। श्रेणी चौथा गुण स्थान में द्वितीय उपशम घटा रहे हैं चढ़ते समय, लेकिन शर्त क्या रखी कि द्रव्य लिंगी मुनि होना चाहिए, श्रावक नहीं घटेगा वहां पर। जैसे अपने लोग को था ना कि द्वितीय उपशम, फिर से बोलो। हाँ बोल रही बात। द्वितीय उपशम अपने लोग क्या कहते थे कि उतरते समय द्वितीय उपशम में चौथा गुण। एक बार फिर से बताओ। हाँ बता रही बाबूजी। द्वितीय उपशम हम लोग क्या समझते थे, मैं पहले भी आपसे चर्चा की थी, लेकिन आपको ये थोड़ा गले कम उतरा था, इसलिए मैं याद आ गया मुझे। पहले हम लोग की सबकी मान्यता क्या थी कि द्वितीय उपशम में चौथा गुण स्थान जब ऊपर से नीचे आ रहा जीव, तो चौथे गुण स्थान में द्वितीय उपशम के साथ आ गया, तो द्वितीय उपशम चौथे गुण स्थान में घटाया जाता था। अभी पहले इस चीज का नॉलेज हो चुका था, लेकिन कल तो प्रमाण मिल गया लब्धि सार में कि चौथे गुण स्थान में द्वितीय उपशम है। कब? लेकिन किनको है? द्रव्यलिंगी मुनि को।
उसमें हम श्रावक को नहीं घटा सकते कि श्रावक को द्वितीयोपशम है। भूल कहाँ हो गई है लोगों से, जिन्होंने किसी से सुन लिया, सुन करके लोग क्या घटाने लगे कि गृहस्थ को भी द्वितीयोपशम है। द्वितीयोपशम चौथे गुणास्थान में चढ़ते समय है, परंतु द्रव्यलिंगी मुनि इसलिए कहा जा रहा है कि उनको तो 7वां गुणस्थान रहना चाहिए, चौथे में आ गए इसलिए वो द्रव्यलिंगी कहला रहे हैं। बाकी वो वैसे सम्यक तो से हीन नहीं है। तो चौथे गुणस्थान में भी द्वितीयोपशम श्रेणी चढ़ते समय आ गई है, द्वितीयोपशम चढ़ते समय आ गया है। शयल का अर्थ सकल न करके भेद सहित परमाणु पर्यंत यह अर्थ किया है। समर्थम का अर्थ समस्त अर्थात सर्व पुद्गल द्रव्य ऐसा किया है। इस प्रकार स्कंद का अर्थ भेद सहित सामान्य विशेषात्मक पुद्गल द्रव्य किया गया है। स्कंद भेद और इससे ही उत्पन्न होता है ना, नहीं परमाणु अणु उत्पन्न होता है भेद और संघात से, और ये संघात से उत्पन्न होता है स्कंद। इसी बात को वसुनंदी श्रावकाचार्य में इस प्रकार कहा गया है, शैलम मुने ही खंडम, सकल पुद्गल द्रव्य को स्कंद कहते हैं। वसुनंदी आचार्य ने समस्त पुद्गल द्रव्य को स्कंद कहा है। श्री अमृतचाराचार्य ने अनंतानंत परमाणु वाराब्धो अप्येक स्कंदो नाम पर्याय यह अर्थ किया है। अनंत अनंत परमाणुओं से निर्मित होने पर भी जो एक हो वह स्कंद नाम की पर्याय है। ये तो ठीक ही है, अनंत अनंत परमाणुओं से होकर के जो एक बन जाता है वही स्कंद कहलाएगा। श्री जयसन आचार्य ने सब कितनी जगह से दिया है इन्होंने। श्री जयसन आचार्य ने इसका इस प्रकार अर्थ किया, समस्त गाथा एक बाबूजी, पर सबका विचार देखिए कितनी तरह से एक ही गाथा का अर्थ कितनी तरह से लोग अपने अपनी बुद्धि से निकालते हैं। समस्तो अपि विवक्षित पटाक खंड रूप सकल इत्युच्यते तस्य अनंत परमाणु पिंडस्य स्कंद संज्ञा भवति। समस्त अर्थात विविक्षित घट पट आदि अखंड रूप एक को सकल कहते हैं। जो क्या कहना चाह रहे, पूरी एक साड़ी, पट माने कपड़ा, पूरी एक शर्ट, पूरा एक घड़ा, तो कहते हैं इसको सकल कहते हैं, इस एक को सकल कहते हैं। ऐसा करे ऊपर जैसे अलग अलग क्या बताना चाह रहे, एक तो कहते पूरा पूरा पुद्गल द्रव्य को, एक है वो पुद्गल द्रव्य उसको सकल कहते हैं। एक ने क्या कहा, स्कंद किसको कहते हैं, जो बहुत सारे परमाणु को मिल करके जो बना एक हो जाए, घुल मिल के बिल्कुल एक हो जाए, उसको स्कंद कहते हैं। ठीक है। तीसरे ये आचार्य क्या कहते हैं कि जो घटपट आदि अखंड रूप से जो भी वस्तु है उसको एक कहते हैं। टूटी फूटी नहीं कि घड़ा टूट गया वो हो गया, जो एक रूप से है तो अनंत परमाणुओं के पिंड की स्कंद संज्ञा है। ठीक है। ये भी श्री शुभचंद्र, अंतर किसी में भी कुछ नहीं है, बस कहने की विवक्षा अलग अलग है। श्री शुभचंद्राचार्य स्वामी कार्तिकेय उपेक्षा गाथा 206 व 272 की टीका में इस प्रकार कहते हैं, स्कंदम सर्वांश संपूर्ण बनंती, जो सर्वांश संपूर्ण हो वह स्कंद है। इसी प्रकार से वो घटपट भी हो गया, वो सर्वांश से संपूर्ण है इसलिए वह स्कंद है। तो आपस में सारी परिभाषाएं मिलती जुलती है। श्री वसुनंदी आचार्य ने स्कंद में समस्त पुद्गल द्रव्य को ग्रहण किया है, किंतु अन्य आचार्य ने घटपट आदि एक अखंड पुद्गल पर्याय को स्कंद कहा है। ये पूरे ही जो तीन लोक का पूरा महास्कंद है उसको ये स्कंद कहते हैं वसुनंदी आचार्य, परंतु जो अन्य आचार्य हैं वो अखंड द्रव्य को, अखंड जो पर्याय है पुद्गल की पर्याय कोई भी, चाहे घट हो चाहे पट हो कुछ भी हो, उसको यह स्कंद कह रहे हैं, क्योंकि वह सर्वांश संपूर्ण है, वह सभी तरह से संपूर्ण है, टूटा फूटा नहीं है। स्कंद का आधा देश है, स्कंद के आधे को प्रदेश कहते हैं। इस प्रकार आधा आधा तब तक करते जाना चाहिए जब तक द्विअणुक स्कंद प्राप्त हो। 2 अणु वाला स्कंद जब तक प्राप्त हो तब तक आधा आधा करते जाएं। ये सब भेद प्रदेश हैं, ये सारे भेद किसके हैं, प्रदेश के हैं। परमाणु निरंश है जिसका विभाग नहीं हो सकता, इसलिए परमाणु को द्रव्यार्थिक नय से अविभागी कहा है।
द्रव्य की अपेक्षा परमाणु अविभागी है। स्कंद की आदि स्कंद देश नाम पर्याय है। आदि की आदि स्कंद प्रदेश नाम की पर्याय है। इस प्रकार भेद के कारण द्विअनक स्कंद पर्यंत अनंत स्कंद प्रदेश रूप पर्याय होती हैं। निर्विभाग एक प्रदेश वाला स्कंद का अंतिम अंश एक परमाणु है। श्री जयसन आचार्य ने इसको दृष्टांत के द्वारा समझाया है। जैसे 16 परमाणुओं को पिंड रूप करके एक स्कंद बना, इसमें एक एक परमाणु घटाते हुए 9 परमाणुओं के स्कंद तक स्कंद के ही भेद होंगे। एक एक परमाणु 15 हुआ, 14 हुआ, 13 हुआ, 12 हुआ, 11 हुआ, 10 हुआ, 9 हुआ, वहां तक कहते हैं कि क्या वो सब स्कंद के ही भेद कहलाएंगे। अर्थात 9 परमाणुओं का जघन्य स्कंद, 16 परमाणुओं का उत्कृष्ट स्कंद। बहुत ही सरल उदाहरण है, समझ में आ रहा होगा। शेष मध्य के भेद जानने, जघन्य तो 9 हो गया, उत्कृष्ट 16 हो गया, बाकी 15 से लेके 10 तक का मध्य स्कंद हो गया। 8 परमाणुओं के पिंड को स्कंद देश कहेंगे, आधा हो गया, तो ये कहते इसको स्कंद देश कहेंगे, क्योंकि वह 16 से आधा रह गया। इसमें भी एक एक परमाणु घटाते हुए 5 परमाणु स्कंद तक स्कंद देश के भेद होंगे। उनमें जघन्य स्कंद देश 5 परमाणुओं का तथा उत्कृष्ट स्कंद देश 8 परमाणुओं का। मध्य के अनेक भेद हैं। 4 परमाणुओं के पिंड की स्कंद प्रदेश संज्ञा है। 16 हो गया स्कंद, 8 हो गया प्रदेश, क्या नाम है जो क्या कहते हैं देश, और अब 4 हो गया प्रदेश। इसमें भी एक एक परमाणु घटाते हुए 2 परमाणु स्कंद तक प्रदेश के भेद हैं। अर्थात जघन्य स्कंद प्रदेश को 2 परमाणु स्कंद प्रदेश है, उत्कृष्ट 4 परमाणु स्कंद प्रदेश है, मध्य 3 परमाणु का स्कंद प्रदेश है। ये सब स्कंद के भेद हैं। सबसे छोटे विभाग रहित पुद्गल को परमाणु कहते हैं। इसमें कोई समझाने की चीज नहीं है, समझ में आया होगा? नहीं आया? आ रहा बहुत अच्छे से आ गया, कुछ है आया भी क्या आया, समझ में आया। अच्छे से आ गया, आ गया। तो आगे क्या करें? 6 द्रव्यों का फलाधिकार अर्थात उपकार। अभी भाई 5 मिनट है, इसका उच्चारण कर लेते हैं। गति ठाना गोह क्रिया साधन भूदम कुहोदिधम मतियम वत्तन क्रिया साहन भूदो नियमेन कालोदु। गति ठाना गोह क्रिया साधन भूदम कुहोदिधम मतियम वत्तन क्रिया साहन भूदो नियमेन कालोदु। अन्नोनु बयारेण अन्नोनु बयारेण जीवा वट्टन्ति पुगलानि पुनो देहादि निवत्तन कारणभूताहु नियमेन। अन्नोनु बयारेण जीवा वट्टन्ति पुगलानि पुनो देहादि निवत्तन कारणभूताहु नियमेन। आहार वगणादो तिन्नी शरीराणि होन्ति सासो निसासो वियतेजो वगन खंडादु तेजंगम। आहार वगणादो तिन्नी शरीराणि होन्ति सासो निसासो वियतेजो वगन खंडादु तेजंगम। भास मन वगणादो कमेन भाषा मणं चकम आदो अटव्यकम अदव्वम होदीति जिनेहि दीठम। भास मन वगणादो कमेन भाषा मणं चकम आदो। छोटा सा जीव चल रहा पुस्तक पर। अठव्यकम अदव्वम, हाँ नहीं, उससे नहीं होगा ना, कपड़ा से करना पड़ेगा।
अठव्यकम दब्बम होदिति जिनेहि निदिठम। उच्चारण कर लें, 2-3 मिनट अभी। दीजिए ना कोई कपड़ा, दीजिए ना बेटा। गदिगः क्रिया साधनम खुहोदितं मतियं वत्तन क्रिया साहारण भूदो नियमेण कालोतु अन्नोन्वयारेण य जीवा वट्टन्ति पुग्गलानि पुनो देहादि निवर्तन कारणभूताहु नियमेन। आहार भगनादो तिन्नि शरीराणि होन्ति उत्सासो निस्सासो वेयतेजो अगणखन्दादो तेजंगम। भासमन भगनादो कमेण भासा मणम च कम्मादो अटभिः कम दब्बम होदिति जिनेहिं निदिठम। गति स्थान विगह क्रिया साधन भूतम खलु भवति धर्म त्रयम् वर्तना क्रिया साधन भूतो नियमेन कालस्तु। हाँ कर लीजिए, संस्कृत का उच्चारण कर लें। अन्योनोपकारेण च जीवा वर्तन्ते पुद्गलाः पुनः देहादि निवर्तना कारणभूता हि नियमेन। आहार वर्गणात् क्रीणी शरीराणि भवन्ति उच्छ्वासः निःश्वासेऽपि च तेजो वर्गणा स्कन्धातु तेजोंगम्। भाषा मनोभग्नातः कर्मेण भाषा मनश्च कर्माणातः अष्टविधि कर्म द्रव्यम भवतीति जिने निर्दिष्टम। स्निग्धं युक्तं बन्धस्तु च कारणं तु एकादयः संख्येया संख्येयानंत विधा स्निग्धरुक्ष गुणः। समापन करते हैं। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम थो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जी को सादर वंदना, सादर प्रणाम। बाकी सबको जय जिनेंद्र। पदाधिकारियों को सादर वंदना, सभी बड़ों को सादर चरण। सभी को जय जिनेंद्र। ललिता को जय जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। एंड कर रहे हैं दीदी